हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एप्ट एकेडमी फॉर स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस। हमने अपने इस चैनल पर टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की एक सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट की आप सभी के लिए, जिसके पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं। जिसमें पहले वीडियो में हमने बताया है टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरे वीडियो में 4 टाइप्स ऑफ चार्ट्स हमने डिस्कस किया है बेसिक्स के तौर पर। ये तीसरा वीडियो है जिसमें टाइम फ्रेम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद कैंडलस्टिक्स के साथ डिटेल में ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम फ्रेम। फ्रेंड्स, टाइम फ्रेम होता क्या है कि कोई समय की एक रेंज, एक फ्रेम आप निर्धारित कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर किसी चीज़ को आप एनालिसिस करते हैं, जज करते हैं, तो वो एक टाइम फ्रेम हो गया। मान लीजिए आपने कोई काम स्टार्ट किया है, कोई कार्य आप कर रहे हैं जिसके लिए आपने निर्धारित किया कि हर 5 मिनट में इसे मैं देखूंगा, इसका प्रोग्रेस। तो आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट कहला गया। मतलब हर 5 मिनट में आप उसकी स्थिति देख रहे हैं कि ये 5-5 मिनट में क्या प्रोग्रेस है, तो वो आपका टाइम फ्रेम हो गया। मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है, आप बीच बीच में स्कोर देख रहे हैं, हर ओवर के बाद आप स्कोर देख रहे हैं, तो आपका टाइम फ्रेम एक ओवर हो गया। वैसे टेक्निकल एनालिसिस में जब कोई चार्ट आप एनालिसिस करते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ये फैसिलिटी होती है। आप टाइम फ्रेम सेट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्ट जो है एडजस्ट हो जाएगा। अब डायरेक्टली चार्ट में जाकर हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि फाइनली हमें सब कुछ वर्क चार्ट पे ही करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारे सामने ओपन है निफ्टी 50 का डेली चार्ट, मतलब डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। इसका मतलब ये है कि हर एक कैंडल एक दिन का कैंडल है, एक दिन की एक्टिविटी को दिखाता है। और अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कैंडल को स्टडी करते हैं, सपोज मान लीजिए लास्ट में ये जो रेड कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल को हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ये रेड कैंडल हमें बताता है कि पूरे दिन में क्या हुआ है। चूँकि ये रेड कैंडल है, मतलब एक बेरिश कैंडल है, ऊपर प्राइस ओपन हुआ है और उसके नीचे जाके क्लोज हुआ है, इसलिए ये रेड कैंडल बना है। तो इसको अगर हम स्टडी करना चाहें तो ये कैंडल हमें ये बताता है कि इस पूरे दिन में प्राइस बॉडी के इस ऊपरी हिस्से में यहाँ पर ओपन हुआ, जो था लगभग 15,703 के आसपास का, और ये इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे बॉडी के निचले हिस्से में जो है लगभग 15,631 के आसपास का। और इस पूरे दिन में जो निफ्टी की हाई लगी थी, हाई वैल्यू थी, वो ये ऊपरी विक है जो है 15,727 के आसपास का, और जो लो लगा था निफ्टी का वो है 15,777 के आसपास का। तो ये कैंडल हमें पूरे दिन की एक्टिविटी को दिखा रहा है। अब ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, इसलिए एक कैंडल एक दिन की एक्टिविटी को दिखा रहा है। आप टाइम फ्रेम को चेंज करके लोअर या हायर टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। मान लीजिए अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम में इसे स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये हमने इस कैंडल को हाईलाइट कर लिया है। अब हम चलते हैं थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम में। मान लीजिए इसे हम ले जाते 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे देखिए ये जो 7 कैंडल बने हुए हैं, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर बने हुए पूरे दिन का ये एक स्टडी अगर हम करें, पूरे दिन के कैंडल को हमने आवरली चार्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 7 कैंडल दिखाई दे रहे हैं। शुरू के 6 घंटे के अलग अलग 6 कैंडल, और लास्ट का जो बचा 15 मिनट, उसके में केवल 15 मिनट ही था, तो 15 मिनट में ही वो कैंडल क्लोज हो गया। पूरा 1 आवर लास्ट में बचता तो पूरे 1 घंटे का कैंडल वो कंप्लीट होता। लेकिन ट्रेडिंग सेशन जो होता है 6.25 घंटे का होता है, तो शुरू के 6 घंटे के पूरे कैंडल बन गए, लास्ट के बचे टाइम में ही वो कैंडल उतना बन पाया। तो दोस्तों ये देखिए आपने पूरे डेली का जो कैंडल बना हुआ था वो आवरली में शिफ्ट हो गया है। आवरली कैंडल्स बन गए हैं, 1-1 घंटे के एक कैंडल यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कैंडल की अगर हम बात करें, मान लीजिए इस रेड कैंडल की हम बात करें, इस रेड कैंडल की, तो यहाँ पे हमें ये बताता है कि यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। इसका ये लोअर विक है, इसका लो है ये 15,583 की जो वैल्यू आपको दिख रही है, और इसका जो छोटा सा ऊपर विक आपको दिखाई दे रहा है ध्यान से देखने पर, तो ये 15,678 के आसपास का ये इसका हाई था। इस ग्रीन कैंडल की बात करें तो इस ग्रीन कैंडल में
चूँकि ये ग्रीन कैंडल प्राइस नीचे से ऊपर की ओर क्लोज हुआ, तो यहाँ ओपन इसमें बॉडी का निचला हिस्सा होगा 15,583 के आसपास का, और बॉडी का ऊपरी हिस्सा होगा जो कि 15,669 रुपये के आसपास का। तो इस तरीके से एक एक कैंडल को आप एनालिसिस कर सकते हैं, और आप जिस कैंडल पर पॉइंटर को रखेंगे उसका ऊपर आप देखिए यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो जाती है अपने आप। अब इसे और लोअर टाइम फ्रेम पे हम चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं, तो यही जो 7 कैंडल थे ये और भी ज़्यादा कैंडल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ये ऊपर जो हिस्सा इसने कवर किए, इसे मत आप ध्यान दीजिए, यहाँ के जो बॉक्स के अंदर जो कैंडल्स हैं वो ही उस दिन के कैंडल्स हैं, क्योंकि वो पूरी दिन की एक्टिविटी थी। अभी उसमें हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, तो 15-15 मिनट के छोटे छोटे कैंडल्स में उस एक कैंडल को चार्ट ने डिवाइड कर दिया है। लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाते जाएंगे तो बड़े कैंडल्स छोटे छोटे कैंडल्स में डिवाइड होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हर एक कैंडल वही सारी वैल्यूज़ को शो करता है, ओपन, क्लोज, लो और हाई। लेकिन फ़र्क ये है कि ये 15-15 मिनट के चार्ट 15-15 मिनट के कैंडल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। 15-15 मिनट में आपको ये स्टडी या एनालिसिस आपको करने मिल रहा है, आपको ये कैंडल्स मिल रहे हैं। अगर इसे आप और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये 5-5 मिनट के कैंडल्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब एक जो 15 मिनट का कैंडल था वो वापस से 3 कैंडल में कन्वर्ट हो गए। मतलब पूरे एक दिन में जितने बार 5-5 मिनट के सेशन में आप उसे डिवाइड करेंगे उतने कैंडल्स ये बन गए हैं। अब अगर वापस आप इसको 1 मिनट में कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए हर 5 मिनट के कैंडल एक एक कैंडल में कन्वर्ट हो गए और बहुत सारे कैंडल बन गए। और एक आप डे में आ जाइए तो वही कैंडल जो आपने मार्क किया हुआ था ये पूरा आपका एक कैंडल है। इसी को आप 1 आवर में आ जाएंगे तो वापस इसको 7 कैंडल में इसने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप इसे 15 मिनट में ले आएंगे तो इसे अगेन 15-15 मिनट की कैंडल में डिवाइड करेगा। तो टाइम फ्रेम समझाने का मतलब ये है कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट को देख सकते हैं। जिस टाइम फ्रेम में आप स्टडी करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ वही रहेंगी। पूरे दिन का हाई और लो चेंज होने वाला नहीं है, ओपन क्लोज चेंज होने वाला नहीं है, बस पूरे दिन के कैंडल छोटे छोटे कैंडल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर आप इसे और हाई टाइम फ्रेम में जाना चाहें, जैसे यहाँ पे 12 मंथ तक का है, आप अगर ये वीकली में जाएं तो जो एक कैंडल है वो पूरे एक वीक का कैंडल है। मतलब 5 ट्रेडिंग डे जो हैं वो मिलकर ये एक कैंडल बना रहे हैं। अब इस रेड कैंडल की हम बात करें तो इस वीक में जो प्राइस मंडे स्टार्ट हुआ था, पूरे वीक में 15,753 के आसपास ओपन होकर, चूंकि वीक अभी रनिंग है इसलिए यहाँ पे आज की स्थिति में ये दिखाएगा। लेकिन इसके पहले के जो कैंडल कंप्लीट हो चुका है उसमें हम बात करें इस ग्रीन कैंडल की, चूंकि ये ग्रीन कैंडल है तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ जहाँ पे बॉडी स्टार्ट होती है 15,767 के ऊपर प्राइस मंडे यहाँ पे खुला, और फ्राइडे जब उस वीक में क्लोजिंग हुई तो 15,920 में जाकर वो प्राइस वहाँ पर क्लोज हुआ। उस पूरे वीक में जो लो वैल्यू थी वो था 15,643 के आसपास का, और जो वीक का हाई वैल्यू था वो था 15,960 के आसपास का। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। और टाइम फ्रेम बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम एनालिसिस करना सीखेंगे, चार्ट्स को स्टडी करना सीखेंगे, तो वहाँ बार बार टाइम फ्रेम शब्द का यूज़ किया जाएगा। अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको चार्ट दिखाए जाएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे ट्रेडर्स इन चीज़ों को पहले से ही जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन चूंकि हम बिल्कुल बारीकी से ज़ीरो लेवल से रूट से स्टार्ट करना चाह रहे थे, इसलिए हमने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को कवर करना चाहा, ताकि जो बिल्कुल बिगनर हैं, बिल्कुल नए हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, उन्हें हर चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रहे। आगे की हम एडवांस्ड एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे तो हर चीज़ें हर किसी के दिमाग में बराबर से बैठे, कोई कन्फ्यूज़न किसी को ना हो, चाहे वो कितना भी छोटा टॉपिक क्यों ना हो। इसलिए हम सब कुछ पहले से ही क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि एनालिसिस करने में या आगे की स्टडी में सभी को एक बराबर समझ में आए। जिन लोगों को ये चीज़ें पहले से पता है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं, पूरा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपको कवर किया जाएगा छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपके ट्रेडर्स फ्रेंड्स हैं या ट्रेडर कम्युनिटी उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं
इसके बाद यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न आपको फिर भी बना हुआ है तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर कमेंट से रिजॉल्व हो सकता है तो कमेंट से हम आंसर दे देंगे, मेल से हम आपको आंसर दे सकते हैं। उसके बाद अगर टॉपिक वीडियो बनाने लायक रहेगा तो हम उसे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर भी सॉल्व करने की, आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो था टाइम फ्रेम के ऊपर और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न के लिए आप कमेंट करके हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपके साथ अवेलेबल हैं। आपको वीडियोस या मेल्स या कमेंट्स के थ्रू सॉल्यूशन आपके मिल जाएंगे। आगे का जो अब टॉपिक है कैंडल स्टिक्स, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने ये जो कैंडल देखा, जो कैंडल आपने देखे अलग अलग टाइम फ्रेम में, उन कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है, क्या होता है उनकी मीनिंग, हर एक अलग अलग टाइप के कैंडल जो आपको दिख रहे हैं, हर कैंडल की साइज अलग है, बनावट अलग है, उसकी विक आप देखें लेंथ अलग अलग है, तो हर चीज़ का एक बिल्कुल अलग मीनिंग है चार्ट में, उसका अलग एक इम्पॉर्टेंस है जो आप सीखना चाहते हैं। और उन कैंडल्स की भाषा को आप सीख कर पूरे चार्ट को रीड करना सीख सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह अपने लेवल्स निकालना सीख सकते हैं। चूंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से अगर इसीलिए हमने बिल्कुल बेसिक और ज़ीरो लेवल से इसे स्टार्ट किया है, ताकि आप ज़ीरो से स्टार्ट करके बिल्कुल हीरो लेवल तक पहुंच सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। विश यू वेरी सक्सेसफुल ट्रेडिंग लाइफ।